आज की महत्वपूर्ण अपडेट में आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। बारी बारी से जो भी महत्वपूर्ण खबरें हमें देखने को मिल रही है उन खबरों पर हम नज़र डालते हुए आगे बढ़ेंगे। सबसे पहली जो खबर अपडेट वो हमें पदोन्नति को लेकर देखने को मिल रही है। 32 साल बाद खुली पदोन्नति की राह, लेकिन देनी होगी विभागीय परीक्षा। उच्च माध्यमिक शिक्षकों ने शुरू की आंदोलन की तैयारी। विभागीय परीक्षा की शर्त पर विरोध जो है वो तेज यहाँ पर देखने को मिल गया है। आपको बता दूं कि पदोन्नति की प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन 32 साल का इंतजार अभी भी खत्म नहीं हुआ है। माध्यमिक शिक्षकों की राह अब भी आसान नहीं है। आपको बता दें कि उच्च माध्यमिक शिक्षकों के लिए विभागीय परीक्षा से इनको गुजरना होगा और इस कारण आंदोलन की रणनीति यहाँ पर आगे आपको देखने को मिलेगी। मैं बात कर रहा हूँ 1956 से 1994 के बीच जो भर्तियाँ हुई थी उनमें जो हमारे साथी है उनके लिए यहाँ पर कुछ पद नाम को लेकर दिक्कत हुई थी। कुछ 2018 के पद के अनुसार अगर हम बात करें तो 4 बार से अधिक बार इनके पद नाम जो है बदले गए और उसी को लेकर इस प्रकार की स्थितियां निर्मित हो रही। अगली अपडेट में ई अटेंडेंस को लेकर अगर हम बात करें तो जिस प्रकार से ई अटेंडेंस को लेकर सख्ती देखी गई उसी को लेकर लगभग 97% के आसपास तक शिक्षकों की ऑनलाइन उपस्थिति पहुंच गई है। यह आंकड़ा केवल और केवल एक जिले का था। इसी प्रकार की स्थिति अगर हम पूरे मध्य प्रदेश की देखें तो वो आंकड़ा भी कहीं ना कहीं 95% के आर पार चल रहा है। मोहन सरकार की जो कैबिनेट है उसमें सहकारिता विभाग की कवच योजना को मंजूरी मिली। साथ ही साथ 6,846 शिक्षकों के वेतन बढ़ने संबंधी मंजूरी भी यहाँ पर हमें देखने को मिली है। 35 साल की सेवा पूरी करने वाले शिक्षकों को यहाँ पर फायदा होगा। पूरी अपडेट हम देख लेते हैं। जैसा कि अभी स्पष्ट हुआ कि बैठक में जनजाति कार्य विभाग के शैक्षणिक संवर्ग के लिए चतुर्थ क्रमोन्नत वेतनमान की मंजूरी मिल गई है। जनजाति कार्य विभाग के 6,846 शिक्षक है जो कहीं ना कहीं इस अवधि में चौथा क्रमोन्नत वेतनमान प्राप्त करेंगे। विभाग के शैक्षणिक संवर्ग के सहायक शिक्षक, उच्च श्रेणी शिक्षक और नवीन शिक्षक संवर्ग के प्राथमिक माध्यमिक शिक्षकों के लिए प्रचलित जो क्रमोन्नत योजना है उसके अनुसार चौथा क्रमोन्नत वेतनमान उनको दिया जाएगा, जबकि वो 35 वर्ष की सेवा पूरी कर लेंगे। वहीं ओबीसी आरक्षण को लेकर एक बहुत बड़ी यहाँ पर अपडेट देखने को मिल रही है। सबसे पहले बहस हुई और बहस में एक सुझाव यहाँ पर देखने को मिला कि आरक्षण ही खत्म कर दिया जाए, सरकारी स्कूल में पढ़ने वालों को प्राथमिकता मिले। इस प्रकार की अपडेट यहाँ पर देखने को मिली। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में 27% ओबीसी आरक्षण से जुड़े मामलों की मंगलवार को 14वें दिन लगातार सुनवाई के दौरान 14वें दिन की सुनवाई हुई, जिसमें जस्टिस आनंद पाठक जी, विनय सराफ जी की विशेष डिवीजन बेंच के समक्ष ओबीसी वर्ग की ओर से अधिवक्ता रामेश्वर सिंह जी ठाकुर ने बहस की और सुनवाई के दौरान कहा कि आरक्षण से किसी वर्ग को परेशानी है तो आरक्षण ही समाप्त कर दिया जाए। इसके स्थान पर कक्षा 1 से 12वीं तक सरकारी स्कूल में पढ़े छात्रों को ही सरकारी नौकरी में प्राथमिकता देने का नियम बनाया जाए। तो आप इस विचारों से कितने सहमत हैं, कमेंट के माध्यम से हमें आप ज़रूर अवगत कराएं। वहीं एक अगली अपडेट जो प्रशासनिक अकादमी में कार्यशाला के आयोजन से जुड़ी हुई हमें देखने को मिल रही है। कौशल और तकनीकी से गढ़े जाएंगे भविष्य के पाठ्यक्रम, माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से इस प्रकार का स्टेटमेंट हमें देखने को मिला। आईआईटी समेत 30 राष्ट्रीय संस्थानों में साझेदारी, पाठ्यक्रम को भविष्य की जरूरतों के अनुरूप बनाने पर किया गया मंथन। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत जो है युवा नैतिक मूल्यों से जोड़ने का कार्य यहाँ पर किया जा रहा है। पाठ्यक्रम में बहुत सारे बदलाव जो है आपको देखने को मिलेंगे। जैसा कि आपको बता दूं कि अभी हमारे मध्य प्रदेश के जो पटवारी है वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चल रहे हैं। उसी को लेकर उसी से जुड़ी एक अपडेट यहां पर देखने को मिली कि पटवारियों पर एफआईआर से पहले होगी प्रारंभिक जांच। राजस्व विभाग ने पटवारियों के खिलाफ दर्ज होने वाली एफआईआर के मामलों में नई व्यवस्था यहां पर लागू की है। विभाग ने सभी कलेक्टर को निर्देश दिए हैं कि राजस्व न्यायालय में पटवारियों द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर यदि एफआईआर दर्ज करने की स्थिति बनती है तो पहले मामले का प्रारंभिक परीक्षण कराया जाएगा। वहीं अगर हम आगे बढ़े और अगली अपडेट की बात करें, कैबिनेट जो मीटिंग हुई उसमें शिक्षा, खेल, स्वास्थ्य सुविधाएं, रोगों की रोकथाम के लिए कई मुद्दों पर फैसले लिए गए। एआई आधारित शिक्षा के लिए मिशन बुनियाद शुरू करेगी मोहन सरकार। आपको बता दूं कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई आधारित शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मिशन बुनियाद जो है शुरू करने का निर्णय लिया गया है। पहले चरण में ये योजना 8 जिलों में करीब 500 शासकीय स्कूलों में लागू होगी। इसके तहत कक्षा 8वीं से 11वीं तक के विद्यार्थियों को एआई आधारित शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी ताकि वे नवीन तकनीकी के अनुरूप तैयार हो सके। वहीं एक और मुख्य खबर जो कैबिनेट में हमें देखने को मिली वो है 10,000 शिक्षकों की भर्ती पूरी कर ली गई है।
साथ ही साथ 500 सरकारी स्कूलों में होगा AI केंद्रित मिशन बुनियाद। अभी मैं आपको बता चुका हूं। लगातार 3 साल 100% बोर्ड रिजल्ट तो प्राचार्य को मिलेंगे 1 लाख, स्कूल को विकास के लिए 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। एक बहुत बड़ी पहल यहां पर देखने को मिली। बैठक में सीएम ने मंत्रियों को योजना की जानकारी देते हुए कहा कि अगर मध्य प्रदेश में लगातार 3 साल तक बोर्ड परीक्षा में 100% रिजल्ट आया है तो सरकारी स्कूल के प्राचार्य को राज्य सरकार 1 लाख रुपए देकर सम्मानित करेगी। साथ ही ऐसे स्कूल में विकास के लिए अलग से 5 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। यह जो फैसला है मंगलवार को कैबिनेट बैठक में मंत्रियों को संबोधित करते हुए जानकारी के रूप में प्राप्त हुआ। पटवारियों को लेकर जैसे मैं भी बात कर चुका हूं कि कलमबंद हड़ताल उनकी देखने को मिल रही है, राजस्व कार्य प्रभावित आपके हो रहे हैं। मध्य प्रदेश पटवारी संघ की तहसील इकाई के आह्वान पर सोमवार से पटवारियों ने अपनी लंबित मांगों के समर्थन में अनिश्चितकालीन कलमबद्ध धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री जी के नाम से ज्ञापन भी जगह जगह से सौंपे जा रहे हैं। वहीं आगे बढ़ते हुए बात करें एक आदेश की, मध्य प्रदेश शासन गृह सामान्य विभाग के माध्यम से भोपाल से हमें देखने को मिल रहा है। इसमें जो भी हमारे कर्मचारी साथी थे जो कि जनगणना 2027 के विभिन्न कार्यों में लगे हुए थे, जिसमें प्रगणक है, पर्यवेक्षक है, MT है, जो भी हमारे संविदा आउटसोर्स आधार पर नियुक्त तकनीकी सहायक है, MTS है, क्षेत्रीय कार्य संपादित करने वाले हैं, सभी अधिकारी, उनके लिए यहाँ पर एक गुड न्यूज़ हमें देखने को मिली कि जो भी वेतन आहरण है, वेतन आहरण का कार्य जो है बहुत जल्द शुरू हो रहा है और जिले तक इस प्रकार की प्रक्रिया आपको देखने को मिल गई है। अब जल्द ही आपके अकाउंट में मानदेय आपको देखने को मिलेगा। जैसा कि एक आदेश यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है जो कि एक विशेष जिले का है, लेकिन पूरे मध्य प्रदेश में इस प्रकार के नियम आपको जानकारी में होने चाहिए। विद्यालय में पत्रकार, मीडियाकर्मी, यूट्यूबर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर द्वारा विद्यालय की जानकारी, फोटोग्राफ लेने के संबंध में यहाँ पर जानकारी मिल रही है, क्योंकि हर जगह हम देखते हैं कि विद्यालयों में जो अनावश्यक रूप से ऐसे जो हमारे मीडियाकर्मी है, पत्रकार है, वो शिक्षकों को परेशान करते हैं या इस प्रकार की गतिविधियां निर्मित होती है। इस प्रकार की जानकारी के अभाव में यहाँ पर हमें देखने को मिलती है चीज़ें। उसमें अगर मैं बात करूं तो समस्त संस्था प्रमुख हेतु निम्नवत दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं कि आपके विद्यालय में कोई पत्रकार, मीडियाकर्मी, यूट्यूबर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर विद्यालय की गतिविधि की जानकारी लेने के लिए उपस्थित होते हैं तो सर्वप्रथम चेक किया जाए कि संबंधित के पास जनसंपर्क विभाग द्वारा अप्रूव्ड पहचान पत्र ID कार्ड है या नहीं। जनसंपर्क विभाग के माध्यम से ID कार्ड है या नहीं और वो भी अप्रूव्ड होना चाहिए। यदि संबंधित के पास पहचान पत्र उपलब्ध हो तो भी कक्षाएं संचालित होते समय संबंधित को कक्षा कक्ष में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाए। इस आदेश का आप हवाला देते हुए दिशा निर्देश आप जो भी आने वाले साथी है उनको आप दे सकते हैं, जो कि पत्रकार हैं, मीडियाकर्मी है, यूट्यूबर है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, उनको कि जब भी कक्षाएं संचालित होती है उस समय कक्षा कक्ष में उनको प्रवेश नहीं दिया जाए। यदि इस प्रकार से कोई व्यक्ति विद्यालय में उपस्थित होता है तो प्रयास किया जाए कि केवल संस्था प्रमुख से ही वार्तालाप करें, आवश्यक जानकारी प्राप्त करें। तो आगे अगली अपडेट की ओर बढ़ते हैं। समग्र शिक्षा अभियान के तहत अगस्त माह से प्रत्येक महीने 1 दिवसीय विषयवार प्रशिक्षण का आयोजन होगा, जिसमें मास्टर ट्रेनर्स के लिए पूर्व में उन्मुखीकरण उनको किया जाएगा। साथ ही साथ 17 और 18 अगस्त 2026 को ऑनलाइन उन्मुखीकरण कार्यक्रम का आयोजन होगा। 3 विषय निम्नानुसार रखे गए हैं। 17/8/2026 अंग्रेजी, संस्कृत और हिंदी। वहीं 18 को गणित, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान। इनका जो टाइमिंग है यहाँ पर दे रखे हैं। प्रत्येक महीने को इस प्रकार का कार्यक्रम आयोजित होगा। प्रत्येक महीने में जिस दिन ट्रेनिंग है उस दिन संबंधित लिंक से उनको जुड़ना है और लिंक से जुड़ने के बाद प्राथमिकता के साथ कार्य करना है। वहीं जो हमारे DLED अंतिम वर्ष के साथी है रिजल्ट तैयारी करने की मांग तेज हो चुकी है। 300 अभ्यर्थियों का माध्यमिक शिक्षा मंडल परिसर में प्रदर्शन देखने को मिला। अंतिम वर्ष के रिजल्ट को लेकर रिजल्ट को जारी करने के लिए मांग को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन हुआ। वहीं कहना है कि परिणाम घोषित होने में देरी हो रही है, भविष्य और भर्ती प्रक्रिया पर सीधा असर यहाँ पर पड़ रहा है और उनकी मांग है कि जो अंतिम वर्ष का रिजल्ट है वो जल्द से जल्द जारी किया जाए। अगली अपडेट की ओर बढ़े, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट हमें देखने को मिल रही है। MU के कुलपति की नियुक्ति की शर्त बदलेगी सरकार। याचिका में यू टर्न लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में कहा सरकारी कॉलेज का अनुभव हटाने विधानसभा में पेश होगा बिल। आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी में कुलपति पद पर नियुक्ति के लिए सरकारी मेडिकल कॉलेज में 10 साल के अनुभव की बाध्यता को चुनौती देने वाली याचिका में सरकार ने यू टर्न लिया है। अब विधानसभा में बिल पेश करने की बात यहां पर बताई जा रही है।
तो साथियों, ये थी आज की मुख्य मुख्य खबरें। इसी प्रकार की खबर अपडेट लेकर हम आपसे मिलते रहेंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।